कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, चाहे किसी की सरकार हो, वो अपने घर में उसे कार्यक्रम नहीं करेगा। उसके वो सत्ता में आना चाहते थे, झूठ बोल के वो सत्ता में आ गए हैं। इन लोग के बस का नहीं। कांग्रेस कर्ज माफी की थी और बिजली सस्ती पहले थी, ये लोग महंगा कर दिए पूरा। सरकार से राशन ले लेने से भविष्य नहीं बनता है, भविष्य बनता है शिक्षा। इस समय जो सरकार चल रही है वो कैसे चला रही है, आज न हम सुरक्षा हैं, हमारी बहन बेटियां न सुरक्षित हैं। मैं ऑल इंडिया टीवी न्यूज़ से मोहम्मद अफजल खान और इस उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के धानापुर में थाना चौराहे के हूँ। और हमारे यहाँ 7वें चरण का आखिरी मतदान 7 तारीख को होने वाला है। और आइए जनता से पूछते हैं कि वो अपना मत किस मुद्दे को लेकर यूज़ करेंगे। अपनी तारीफ बताएं। जी सर, हम तो भाजपा के ही देना चाहते हैं। पहले बताइए क्या चीज़? अपना परिचय दीजिए। हमारा छमनाथ मौर्य मेरा नाम है, ग्राम प्रहलादपुर, धानापुर, चंदौली जी। और आप अपना मत किस मुद्दे को लेकर यूज करेंगे? सरकार बहुत चीज़ सुविधा दी है इस समय, योगी और मोदी जी। हाँ, उससे मैं संतुष्ट हूँ। योगी राज से आप संतुष्ट हैं? जी जी। 5 कोई अच्छे कार्य बता दीजिए। तो इनका तो देखिए, सबसे बेस्ट बिजली, पानी, खाद और सड़क और जहाँ तक बिजली का मुद्दा है जी, जहाँ तक बिजली का मुद्दा है, मैं कई गांव में गया हूँ, वहाँ पे बिजली पहुँच नहीं पाई है, लेकिन बिजली बिल वहाँ पे 50,000 1 लाख तक आया है। तो क्या इससे आप सहमत हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। है बिल्कुल है। मैं जो है कि सर्वे किया हूँ बगल के ही गाँव में। ठीक है, अगर कोई अपना बकाया रखता है तो उतना आएगा ही। नहीं, गांव में बिजली है ही नहीं, खंबा है ही नहीं, लेकिन गांव जो बिजली का बिल चला गया, ये तो गलती, पूरी गलती है। अब बिजली से और जैसा आपने बताया कि भैया से बात करते हैं। अपनी तारीफ बताइए। बोलिए भैया का। अपना नाम का? हमारा नाम राम जगराम है, ग्राम प्रहलादपुर, जिला चंदौली, पोस्ट डबरिया। तो क्या बोले थे आप, बताइए अपनी बात। ये बिजली के बारे में आप बोले कि जिस गांव में खंभा नहीं है और बिल गई, तो पावर हाउस वालों की कमी नहीं है, क्यों उसको दिए बिल? तो ये सरकार के तरफ से ही बिल आ रहा है ना, तो सरकारी हाउस के तरफ से आ रहा है, तो काम तो सरकारी है ना। सरकारी ठीक है, लेकिन तो पावर हाउस वाला जब से लिख कर नहीं देगा तो कैसे बिल आएगी? आला अधिकारी भी तो इसके जिम्मेदार हुए। कह जैसे भैया ने बताया कि बिजली से हम बहुत संतुष्ट हैं जी। तो कई गांव में बिजली नहीं गई है, खंबा नहीं है, लेकिन वहां पे बिजली बिल जाए, ऐसा हो रहा है ना। उसका अपनी तारीफ बताया सर। हमारा नाम प्रदीप कुमार प्रजापति है और बिजली तो बहुत बढ़िया है और जितना चाहिए उससे भी अधिक है जी। और जहाँ गांव में बिजली नहीं है और उस गांव में बिजली बिल जा रहा है, इससे क्या कहेंगे? अरे बिजली अच्छा मिला तो बिल जाए करेगा वहाँ। भैया जिस गांव में खंबा ही नहीं है, तार नहीं, वहाँ कैसे जाएगा? बिल नहीं जाएगा ना, ये तो गलत है ना। बिल गया है, वो तो गलत है। मैं देखा हूँ, बिल गया है, मैं देखा हूँ बिल गया है। नहीं, मैं एक जहाँ और अभी जाना है, मुझे सर्वे करना है, वो बिल सहित मैं जो है वीडियो तब तो आई देखिए यहाँ लोग हैं, मानिक चाचा हैं, चढ़ा के दान। अरे तो तब भीड़ से हटा के यहाँ ला दिया। सब आने जी, देखा तो सब कहा, आप भी बात बता रहे हैं। भैया अपना परिचय दीजिए। राणा प्रताप सिंह जी। क्या आप योगी सरकार से सहमत हैं? एकदम सहमत हैं। इनके कोई 5 कार्य अच्छे बताइए। जहाँ खड़े हैं, पहला काम रोड बना है जी। आप देख रहे हैं, स्ट्रीट लाइट लगा है फर्स्ट क्लास का, यहीं पे। विपक्ष का कहना है कि जो रोड का स्ट्रीट लाइट का ये जो है कि मेरा किया हुआ है और ये सरकार इस पे अपना काम करके फीता काट। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का हर काम अपना बताना ही काम है विपक्ष। तो अभी 7 तारीख को यहाँ पे चुनाव का वोटिंग है, आप किस मत पे अपना वोट देंगे? विकास पे। किस मुद्दा पे? विकास हुआ है क्षेत्र में? बहुत अच्छा विकास हुआ। तो कोई 5 विकास कार्य बता दीजिए। चौराहे पे देख रहे हैं, जहाँ खड़ा है, ये रोड है, लाइट, बिजली फर्स्ट क्लास का। तो ये जो मेन रास्ता है उसको बना हुआ है,
लेकिन जो साइड के रास्ते हैं वो अभी भी टूटे फूटे हुए हैं। कोई गांव में तो 1 साल में तो विकास होगा नहीं, 5 साल में 2 साल कोरोना। बीजेपी की सरकार जो है पिछले 2 बार से बन रही है, रेगुलर बन रही है। 1 बार अभी बन रही है, 2 बार से तो केंद्र में था ना। जी योजना का फायदा जहाँ था तहाँ था। तो अभी जो है कि इस बार किसकी सरकार ला रहे हैं? फिर पुनः वही सरकार, बीजेपी की सरकार आएगी। तो शिक्षा को किस स्तर पे इस समय आप देख रहे हैं? और बढ़िया स्तर है। हमारे यहाँ बीएससी का कॉलेज बना दिए, उसी में पहले बीए था, अब बीएससी का क्लास चल रहा है। जैसे कि अभी 2 साल से रेगुलर क्लास जो है पूरी बंद चल रही थी कोरोना को लेकर के। जी, कोरोना को लेकर ऑनलाइन, जहाँ तक आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, को आजकल सबके पास स्मार्टफोन नहीं है। जिनके पास खाने के लिए नहीं है तो स्मार्टफोन कहाँ से लाएगा? तो ऑनलाइन पढ़ाई कहाँ हो सकते हैं? बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी है। जैसे अगर जो ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, 100 बच्चे होते हैं, उसमें 25% ही बच्चों को जो समझ में आता है ऑफलाइन में, तो ऑनलाइन कहाँ तक सक्सेस हो पाएगा? अभी नहीं हुआ, लेकिन होगा। और जहाँ तक आपने पढ़ाई के बारे में बात किया, बहुत ही अच्छा विषय है। कोरोना काल में सभी स्कूल कॉलेज बंद रहे, लेकिन एक समय ऐसा था जो कि उत्तर प्रदेश में जो दारू के ठेके थे वो रिकॉर्ड तोड़ जो है कमाई किए, और उसमें प्रशासन भी लाइन में लग के जो है कि उसकी बिक्री करवा रही थी। तो ये कहाँ तक सही रहा? कुछ हद तक सही भी था, कुछ हद तक गलत। यानी कि आप स्कूल कॉलेज बंद कर दीजिए, घरों में लोगों को कैद कर दीजिए, लेकिन जो है बिके प्रशासन उसको बिकवाए, तो ये सही है? नहीं, सही नहीं है। लेकिन अगर आप बीमार हैं, अगर आप बीमार हैं, अगर जो जा रहे इमरजेंसी में या दिन में निकल रहे हैं, तो प्रशासन की लाठियां आप पे बरस रही है। नहीं, बात है सर, बात है। प्रशासन की लाठियां बरस रही है, लेकिन दारू के लिए प्रशासन खुद अवेलेबल हो रही है। उसमें किसी प्रशासन के लोग तो सुरक्षित भेज रहे थे घर पे, लाठी नहीं है। और सर आप बताइए, महंगाई पे क्या बोलेंगे? अपना नाम बताइए। विनोद कुमार। महंगाई क्या है? महंगाई मेरा है अपना नाम बताइए। विकास यादव। जी भैया, अपना नाम बताइए। नाम बाद में बताऊंगा। पहले ये कहना है कि जिस चीज़ की जिसका उत्पादन कम होगा और खर्च ज़्यादा होगा वो महंगा होगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी। महंगाई तो बढ़ते हुए विकास करते हुए राष्ट्र का एक तरह से प्रतीक है। यदि महंगाई रोक दी जाएगी, किस स्तर पर आप बात करेंगे? मसाले पर बात करेंगे, राशन पर बात करेंगे, चीनी पर बात करेंगे? आप जिससे जो भी प्रश्न पूछना चाहे पूछें, क्योंकि महंगाई रोक देना, नियंत्रण करना सरकार के बस में है, लेकिन रोक देना सरकार के बस में नहीं। जो बाहर से आयाती चीज़ें हैं उनके ऊपर तो कास्ट गिरेगा, वो महंगा मिलेगा। आप कहें पेट्रोलियम के लिए कहेंगे तो वो बाहर से आता है। यहाँ जो उपज कम हो रही है, वो उपभोक्ता ज़्यादा हैं, तो उपभोक्ता ज़्यादा है तो महंगाई बढ़ेगी। तो जैसा कि पेट्रोल के बारे में देखा गया कि हमारे हिंदुस्तान का पेट्रोल नेपाल के बॉर्डर पे हम लोग से खरीद करके उसी बॉर्डर पे सस्ते में बिका, और हमारे यहाँ जो है वो महंगा में बिका। ये देखिए, ये नीतियाँ इंटरनेशनल हैं। दूसरे राष्ट्र के लिए सहयोग करना उसका सरकार का धर्म। जैसा कि पिछले सरकार में कच्चे तेल की कीमत प्रति डॉलर जो है 71 से 79 रुपये रही, और जनता को वही उसी में पेट्रोल जो है कि 65-70 रुपये मिले। और जब ये सरकार चेंज हुई, पर डे डेली जो है कि ये बढ़ता गया, और कच्चे तेल की कीमत कुछ महीनों तक जो है कि कम रही। उनको किसने स्वतंत्र किया? ऑयल कंपनियों को किसने स्वतंत्र किया? विषय यह है, ठीक है। और वह लाठी किसके ऊपर गिर रही है? विषय ये है। सरकार को टैक्स चाहिए, सरकार चलाना है तो वित्त चाहिए। कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, चाहे किसी की सरकार हो, वो अपने घर में से कार्यक्रम नहीं करेगा। उसके घर में है भी क्या? ठीक है, आप बोलिए। यही स्मृति ईरानी जब गैस महंगा हुआ था, थोड़ा 1-2 रुपया बढ़ता था, तो वही चूड़ी बेचती थी। जहाँ स्मृति ईरानी की बात आ रही है, भैया ने बोला, तो जब गैस पिछले सरकार में महंगी हुई थी तो अपने सर पे सिलेंडर लेकर के रोड पे उतरी थी, और पेट्रोल जब महंगा हुआ था तो कई बॉलीवुड कार्यकर्ता भी सड़क पे आ रहे थे। आज वो लोग कहाँ? नहीं उठाएंगे वो लोग। क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो सत्ता में आना चाहते थे, झूठ बोल के वो सत्ता में आ गए हैं। और वहीं जब सब महंगा होता है, शिक्षा देखिए एकदम भ्रष्ट है, नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई बढ़ी हुई है, सब भ्रष्ट। अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं पढ़ रहा हूँ अभी। कहाँ पे, किस कॉलेज में? भर्ती देखता था, 3 बार से निकाला हूँ मैं, अब भर्ती ही नहीं आ रही है। आपका एज क्रॉस कर चुका है कि अभी बाकी है? मार्कशीट के उसमें जो एज क्रॉस कर चुका है कि अभी आपका एज है? क्रॉस हो चुका। अब मैं ये जनता से पूछना चाहता हूँ कि ये भाई साहब भर्ती देखने के लिए अपना तैयारी कर रहे थे, और इनका मार्कशीट में एज क्रॉस कर चुका है, अब इनका फ्यूचर क्या हो पाए? इनका फ्यूचर जो है कि बनेगा या खराब होगा? खराब होगा ना।
खराब होगा और कुछ नहीं होगा। अरे और नौकरी कहाँ वैकेंसी सर ये अपनी अपनी एक सोच होती है, अपनी अपनी एक सोच होती है सर। बढ़ रही है, नौकरी एक भी नहीं आ रही है। जैसे कि सरकार आने से पहले सरकार ने बोला था कि हम अकाउंट में 15 लाख भिजवाएंगे, ठीक है, और जितने भी माफिया होंगे उनको जेल में डलवाएंगे। 15 लाख तो आए नहीं, ब्लैक मनी भी नहीं आया, और जो मुकेश अंबानी अडानी जैसे पैसे वाले हैं उनका सारा कर्ज माफ कर दिया गया। क्या ऐसे में किसानों का कर्ज नहीं माफ किया जा सकता था? कर्ज माफी इन लोग के बस का नहीं। कांग्रेस कर्ज माफी की थी और बिजली सस्ती पहले थी, ये लोग महंगा कर दिए हैं पूरा। रोजगार मिल नहीं रहा, लड़के गांव में पड़े हुए हैं, दौड़ नहीं पा रहे हैं, दौड़ मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर जाके उन पे लाठियां इलाहाबाद में गिर रही है। भैया आप बताएं अपना परिचय। जी, मैं विधानसभा अध्यक्ष सैयद राजा बीएसपी का। बताइए महंगाई पे क्या कहें? महंगाई तो इतनी चरम सीमा पर है, इतनी बदतर हो गई है देश। सर सबसे बात करना, आपसे हमने काफी जो है कि वार्तालाप कर दिया और लोगों को भी मौका देना है। महंगाई इतनी बदतर हो गई है, इंडिया इतना कमज़ोर हो गया है कि महंगाई के चलते जो है सरकार का कहना है कि इस समय हिंदुस्तान का लेवल बहुत हाई लेवल पे है, लोग हमको बहुत ही मजबूत मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कमज़ोर हो गई। बिल्कुल, आज इंडिया की स्थिति वो है कि बांग्लादेश एक गरीब देश है, उससे भी बेहतर इंडिया। जैसा कि सरकार पब्लिक को महीने में 2 बार राशन दे रही है, तो इससे कहाँ तक फायदा हो रहा है? सरकार से राशन ले लेने से भविष्य नहीं बनता है, भविष्य बनता है शिक्षा। 5 किलो यहाँ दारू कुछ नहीं होगा। लॉकडाउन में खुली थी, लेकिन शिक्षा को कॉलेज जो बंद थे, तो ये हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे फ्यूचर के ऊपर बहुत बड़ा हनन हुआ है। इसकी सरकार को पता नहीं है कि मतलब हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, हमारे लोगों पर कितना असर पड़ा है। तो अभी 7 तारीख को यहाँ पे चुनाव होने वाला है, तो आप अपना वोट जो है किस मत पे यूज करेंगे? देखिए, मत सारे लोग धनी हैं अपने मत के, और सारे लोग जान चुके हैं कि इस समय जो सरकार चल रही है वो कैसे चला रही है। आज न हम सुरक्षा हैं, हमारी बहन बेटियां न सुरक्षित हैं, तो उसको देख ही रहे हैं कि नहीं कैसे हम अपने मत कैसे प्रयोग। जैसे कि कल हमारे आदित्यनाथ आए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, तो वहाँ पे हमने देखा कि जो पब्लिक की व्यवस्था की गई थी, वहीं पे पत्रकारों की भी व्यवस्था थी, ठीक है। पत्रकारों की जो व्यवस्था तो वहाँ पे लगभग 35-40 पत्रकार आए हुए थे, लेकिन कुर्सियाँ वहाँ पे BC लगी हुई थी और अदर पत्रकार खड़े थे। तो क्या इनके पास इतना बजट नहीं था कि पत्रकारों के लिए एक संयोजित ढंग से व्यवस्था किया जाए? मैं सबसे पहले पत्रकार भाइयों का मैं अपने तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करूँगा, और ये समझ लीजिए कि जब पत्रकार भाइयों को जो हमारे हर चीज़ का न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाते हैं, जब उनका सम्मान नहीं है तो और लोगों का कैसे सम्मान करें? पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो यहाँ पे देखिए, हम मीडिया बिक चुकी है, लेकिन हर मीडिया नहीं बिक चुकी है। जो टीवी चैनल चलते हैं वो शायद बिके होंगे, बड़े स्तर के लोग बिक चुके हैं, जैसे आज तक न्यूज़ हुआ, इसने जो बड़े न्यूज़ चैनल है वो सब बिक चुका है। वो सिर्फ मोदी दिन भर करते हैं। मोदी को अगर वो लोग बहुत बड़ा बना देंगे और वहीं जब चुनाव हारते हैं तो उनकी कमियां नहीं निकालते हैं, सीधे जनता के ऊपर थोप देते हैं। अगर यही जवान जाके बाहर अगर मतलब सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं वहाँ से, तो मोदी कर दिए। जहाँ तक पढ़ाई का, यही मौर्य जी हमारे आए थे, शहीद हुए थे, ये लोग शहीद का दर्जा नहीं देते, एम्बुलेंस में लाद के आए थे। जहाँ तक पढ़ाई के स्तर का मैं बात करना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, अक्सर देखा जाता है कि उनके भाषणों में त्रुटियां निकलती हैं। अगर जो ऐसा होता है तो ये शिक्षा के किस लेवल को प्रदर्शित करता है कि आप प्रधानमंत्री हैं और हमारे अमित शाह जी कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, शिक्षा जो शिक्षित नहीं है वो शिक्षा के बारे में क्या जानेगा? कमान मिल अगर टेलीप्रॉम्प्ट बीच में डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या ये वहीं पे स्टॉप होना चाहिए, या फिर आप कुछ बोल भी सकते हैं? नहीं, बोलने का हक हर सारे इंसान को है। जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं तहाँ तहाँ बोलने की सबको अनुमति है, लेकिन बोलने दिया जाए तो ये बोल ही नहीं पा